नमस्ते दर्शक मित्रों। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में जो एरर कल आ गई उसके कारण पूरी दुनिया ठप हो गई। पूरी दुनिया की गतिविधि जैसे कि बंद हो गई। और उसका कारण ये था कि अभी जो हमारे यहाँ कंप्यूटर होता है, वो कंप्यूटर चाहे वो लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, तो उसमें मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है। तो इसके कारण कहा जाता है कि क्राउडस्ट्राइक नाम की एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने विंडोज डिवाइस को ब्लॉक कर दिया। वो अपडेट हो रहा था इसलिए। तो उसके कारण चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे वो फिर हॉस्पिटल हो, चाहे वो टीवी स्टूडियो हो, न्यूज़पेपर की जो ऑफिस होती है वो हो, तो पूरी दुनिया जैसे कि एक स्थगित हो गई। तो इसके कारण आज भी भारत में एयरपोर्ट में कतार देखी गई, लाइनें देखी गई। और इसमें क्या हुआ था कि ब्लू स्क्रीन फ्लैश होता था और ब्लू स्क्रीन एरर आ रही थी। जो भी विंडोज़ यूज़र थे, जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे थे उनको। और कंप्यूटर है वो रिस्टार्ट लूप में फँस गया था, मतलब बार-बार रिस्टार्ट हो रहा था। तो बहुत बड़े स्तर पर ये बात है। लेकिन भारत में अक्सर हम कहते हैं कि भारत की बुराई करते रहते हैं हम, कि हमारे यहाँ नहीं, ये नहीं होता, ये हमारे यहाँ वो नहीं होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई इस आपदा में कि हमारे यहाँ जो एसबीआई, मेन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उस वो बंद नहीं हुई, उसकी सिस्टम ठप नहीं हुई। और दूसरी बात ये रेलवे की, तो रेलवे भी ठप नहीं हुई, रेलवे सिस्टम भी ठप नहीं हुई। उसका क्या कारण है वो देखना पड़ेगा हमको। ये इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये क्या कारण है कि पूरी दुनिया ठप हो गई, लेकिन भारत में ये जो दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, एसबीआई और रेलवे, वो ठप नहीं हुई। तो अब रिजर्व बैंक ने कहा कि ज्यादातर ये जो वैश्विक खतरा था, वो खतरा अ, वो टल गया, क्योंकि जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है उसके साथ हमारी जो सिस्टम है वो इंटीग्रेट नहीं हुई थी। कई बहुत थोड़ी बैंक ही थी जो क्राउड स्ट्राइक टूल का उपयोग कर रहे थे, और उसके कारण उनको तकलीफ हुई। तो ऐसी बैंक की संख्या 10 बताई जाती है। 10 मतलब बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज, उनको ये परेशानी हुई, लेकिन एसबीआई को परेशानी नहीं हुई। दूसरी बात ये है कि रेलवे रेलवे में क्यों नहीं हुआ? तो रेलवे में जब भी अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार थी उस समय, आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जानकार हैं, उनको पता होगा कि 2000 का वर्ष आ रहा था, मिलेनियम वर्ष बताया जा रहा था, लेकिन उस समय भी एक भय है, जोखिम है, वो बताया जा रहा था कि Y2K प्रॉब्लम आएगा। तो Y2K को क्या उसका फुल फॉर्म था, तो ईयर 2000 प्रॉब्लम। वाई का ईयर, 2000 का 2K, तो Y2K प्रॉब्लम। और उस समय 1999 में, मतलब 1999 में CRIS, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम डेवलप की गई। और उस वो जो सिस्टम की गई वो ये इस Y2 के प्रॉब्लम के दौरान ही की गई। तो उसमें ध्यान में रखा गया कि ऐसी एरर आ सकती है तो क्या किया जाए। तो इसके कारण रेलवे में भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो ये जो बात थी वो हमको उस पर गर्व करना चाहिए कि हाँ, ये अभी अच्छी बात है। हमको जो नेगेटिव बात होती है, जो सर्वर कभी-कभी ठप हो जाता है या फिर कोई दूसरी बात होती है, तो हमको उसका उसकी आलोचना भी करनी चाहिए। लेकिन जो अच्छी बात है उसको खुलकर समर्थन करिए, ताकि इसके कारण जो काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, मुझे विश्वास है। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। उसमें मेरा नंबर है वो, जो यूपीआई नंबर है वो भी मैं दे रहा हूँ। धन्यवाद आपका।